छोड़िए, नहीं तो मैं अभी चिल्लाने लगूंगी, सबको बुला लूंगी मैं। छोड़िए, चिल्लाइए, जोर से चिल्लाइए, लोगों को भी बुलाइए, फिर मैं बताऊंगा कि मैडम पेनिस भेजाइना गुफा बम तमंचा चलाना सिखाती है। ये कहानी है मलाई भाभी की, जो अपने छोटे से गांव में एक पाठशाला चलाती है और यहाँ पर 2-4 ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो बेअकल है पर सेक्स एजुकेशन में बहुत ही आगे है। तो आगे जाके ये सब क्या करेंगे और क्या क्या होता है, ये सब जानने के लिए वीडियो को ज़रूर पूरा देखना। तो कहानी की शुरुआत होती है गुल्लू और उसके पिता से, जहाँ पे उसका पिता पेपर पढ़ते पढ़ते चाय पी रहा है। तो गुल्लू अपने पिता से ट्यूशन लगवाने की बात करता है ताकि उसके नंबर अच्छे खासे आ सके। तो उसका पिता कहने लगता है कि हम भी बिना ट्यूशन के अच्छे खासे नंबर लाए हैं और तुम ट्यूशन लगाकर ऐसा कौन सा तीर मारने वाले हो। तो गुल्लू कहता है कि बाबूजी, मेरे सारे दोस्त बिलना, गुलशन और कई सारे लोग अपनी ट्यूशन मलाई भाभी के पास लगवाए हैं, लेकिन गुल्लू का पिता नहीं मानता। फिर अगले सीन में आपको मलाई भाभी देखने को मिलेगी जो एकदम हॉट साड़ी पहनकर गांव के चक्कर लगा रही है। तभी वहां पे बैठे गुल्लू के पिता की नज़र इन पर पड़ जाती है, जिसके बाद उनकी आंखें सिर्फ उनको ही देखने लगती है। तो उसका दोस्त कहता है कि ये मलाई भाभी है, गोंदिया की मेरारू। इसने अपने घर पर पाठशाला खोल कर रखी है ताकि वो लड़कों को और लड़कियों को अच्छा ज्ञान दे सके। ये बात सुनकर गुल्लू का पिता समझ जाता है कि क्यों गुल्लू अपनी ट्यूशन इसके यहाँ पे लगवाना चाहता है। अब अगले सीन में मलाई भाभी की पाठशाला दिखाई जाती है, जहाँ पे वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है। मलाई भाभी अपने क्लास में सभी को व्याकरण पढ़ा रही है, पर उन चारों को कुछ भी समझ नहीं आता। तो बिलना और गुलशन मलाई भाभी को पूरा खोल कर सिखाने के लिए कहते हैं, यानी कि प्रैक्टिकली सिखाने के लिए कहते हैं। अब मलाई भाभी की आज की क्लास यहीं पर ख़त्म हो जाती है और सभी को घर जाने के लिए कहती है। अब अगले सीन में बिल्लू का पिता मलाई के घर जाता है। मलाई भाभी का पति गोंदिया दरवाज़ा खोलता है और उनको घर के अंदर ले आता है। अब मलाई दोनों को चाय ला कर देती है, जिसके बाद तो बिल्लू के पिता की नज़र तो सिर्फ मलाई के रसगुल्लों पर ही जाने लगती है, क्योंकि जब भी वो झुकती है तो उसके बड़े बड़े वाले रसगुल्ले सभी को दिखने लगते हैं। फिर बिल्लू का पिता मलाई से कहता है कि देखिए, मेरा बेटा संस्कृत और अंग्रेजी में बहुत ही वीक है, तो आप उसे अच्छे से पढ़ाएंगी ना। तो मलाई बिल्कुल कल पाठशाला में उसको भेज देने के लिए कहती है और मलाई महीने का 100 रुपया देने के लिए कहती है। अब गुल्लू का पिता 100 रुपये देने के लिए मान जाता है। फिर रात को गोंदिया अपनी बीवी मलाई के साथ प्यार भरी बातें करके उसको इम्प्रेस करने लगता है ताकि वो उसके साथ रोमांस कर सके। दोनों उस रात बहुत ही मज़ा करते हैं और यहाँ पे दिखने को मिलता है एक छोटा सा वाला हॉट सीन। फिर अगले दिन गुल्लू सुबह सुबह अपने किताबें लेकर ट्यूशन जाने के लिए निकलता है। जाते जाते वो उसका पिता कहता है कि बेटा, तुम इस महीने रुक जाओ, तुम अगले महीने से जाना। ये बात सुनकर गुल्लू उदास हो जाता है और वो घर के अंदर चला जाता है। तो गुल्लू के पिता का दोस्त मोती कहता है कि हमें सब पता है, ये लुच्चा पढ़ाई करने के लिए नहीं जा रहा है, ये तो वहाँ जाकर मलाई को चाटना चाहता है। फिर बाद में गुल्लू अपने दोस्त गुलशन से मिलने जाता है। तो गुलशन गुल्लू से पूछने लगता है कि गुल्लू, तुम आज ट्यूशन में क्यों नहीं आ रहे हो। तो गुल्लू कहता है कि अरे क्या करे भाई, हमारा बाप हमें कहीं पे जाने ही नहीं देता, एक नंबर का कंजूस है। क्या तुम हमारा एक काम करोगे क्या? तुम मलाई भाभी से कहना कि हमारा एक दोस्त है जिसके पास पैसे नहीं है, तो क्या आप उसे फ्री में पढ़ाएंगी। गुलशन गुल्लू की ये बचकानी बातें सुनकर वो वहाँ से चला जाता है और गुल्लू एक बार फिर से नाराज़ हो जाता है। अब इधर मलाई अपने पति के लिए खाना एक डिब्बे में डालकर उसके पास जाने के लिए निकलती है। तभी वहाँ पर गुलशन और बिलना आकर मलाई के हाथ से डब्बे को छीन लेती है और दोनों ही आपस में बहस करने लगते हैं ताकि दोनों मलाई की नज़र में और दिल में बस सके। तो मलाई दोनों को जाकर देने के लिए कहती है।
फिर दोनों डब्बा लेकर जाते हैं। फिर अगले सीन में बसंती मलाई के घर आकर पढ़ाई करने लगती है। तो मलाई बसंती से वेदनी के बारे में पूछने लगती है। तो बसंती कहती है कि वो अभी आती ही होगी, क्योंकि उसके घर में थोड़ा काम था, इसलिए उसे आने में देरी हो रही होगी। फिर बसंती मलाई से एक सवाल पूछती है कि आपका शरीर इतना हॉट है कि आपको कोई भी देखकर चकरा जाए। तो मलाई इसका सीधा जवाब देती है कि वो कहती है मैं रोज़ धक्के जो खाती हूँ वो भी घोड़ी बनकर। मलाई की ऐसी बातें बसंती को कुछ भी समझ नहीं आती। तभी पाठशाला में वेदनी भी आ जाती है। उसके थोड़ी देर बाद ही गुल्लू भी पाठशाला में आ जाता है। वो आकर मलाई से कहने लगता है कि मैडम हमको भी ट्यूशन पढ़ना है, पर हमारे पास आपको देने के लिए पैसे ज़रा भी नहीं है, तो क्या आप हमें फ्री में पढ़ाएंगी। तभी वहाँ पर गुलशन और बिलना भी आ जाते हैं। फिर मलाई सभी से पूछती है कि क्या आप सभी ने कभी तमंचे खेले हो। तमंचे का मतलब किसी को भी नहीं पता होता। तो मलाई मैडम बसंती और वेदनी को खड़े होकर घोड़ी बनने के लिए कहती है। फिर बसंती और वेदनी घोड़ी बन जाती है। फिर मलाई गुल्लू को खड़े होकर तमंचे लगाने के लिए कहती है, जिसके बाद गुल्लू जाकर दोनों की बम पर जो लाफा मारने लगता है ना, वो तो देखने लायक है। जिसके बाद सबको समझ आता है कि तमंचे का मतलब किसे कहते हैं। फिर मलाई गुल्लू को कल से ट्यूशन आने के लिए कहती है। आज की पाठशाला यहीं पे ख़त्म हो जाती है। फिर बसंती घर आकर फिर से वो एक्सपेरिमेंट करने लगती है। इस बार वेदनी बसंती के गांड पे लाफा मारने लगती है, पर ये सब करके भी बसंती को कुछ समझ ही नहीं आता। आखिर ऐसा किस लिए किया जाता है और ऐसा करने से क्या होता है। अब इतने सारे सवाल और इनके जवाब तो सिर्फ मलाई भाभी दे सकती है। फिर कुछ दिनों बाद गुल्लू अपने पिता को मना ही लेता है और फिर वो सुबह सुबह सबसे पहले मलाई भाभी के घर में जाता है। बाद में वेदनी और बसंती भी पाठशाला में आ जाती है। उनके पीछे पीछे बिलना और गुलशन भी मलाई के घर पहुंच जाते हैं। फिर सभी लोग मिलकर मलाई को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए कहते हैं। फिर मलाई सबको एक एक करके अंग्रेजी बोलने के लिए कहती है, पर इनमें से कहाँ किसी को भी अंग्रेजी आती है। ये तो कुछ भी बोलने लगते हैं, जिस पर सभी को बहुत ही हंसी आएगी। इसी बात को समझते हुए मलाई भाभी सभी को कल अच्छे से अंग्रेजी सीख के आने के लिए कहती है और आज की पाठशाला यहीं पे ख़त्म कर देती है। अब इन सभी को होमवर्क मिलता है अंग्रेजी सीखने का और शरीर के प्राइवेट पार्ट्स की जानकारी लाने का, पर इनको तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। अब ये क्या करेंगे ये तो अब आगे ही पता चलेगा। फिर बिलना और गुलशन अपने सवालों का जवाब पाने के लिए सीधा गुल्लू के पिता के पास जाते हैं। फिर गुलशन मास्टर से अपने सवाल पूछने लगता है। इनके सवालों को सुनकर मास्टर जी इनको लात मार के वहाँ से भगा देता है। फिर अगले सीन में मलाई भाभी और उसके पति का फिर से एक रोमांटिक भरा सीन देखने को मिलेगा और साथ में इधर गुल्लू और वेदनी का भी गपागप वाला शो देखने को मिलता है, जहाँ पे चारों मिलकर बहुत ही एंजॉय करते हैं। जहाँ पर गुल्लू वेदनी के बम पर तमंचे मार मार कर उसकी गांड लाल कर देता है और वेदनी को गुल्लू के साथ करके बहुत ही मज़ा आता है। अब कुछ दिनों बाद चारों एक साथ जमा होते हैं। अब चारों के पास मलाई के पूछे हुए सवालों का जवाब नहीं होता, तो सभी मिलकर इनका जवाब मलाई भाभी से पूछेंगे। यही प्लान बनाते हैं, वो भी प्रैक्टिकली करके। अब सभी पाठशाला यानी कि मलाई के घर जाते हैं। फिर मलाई भाभी आकर सभी से अपने सवालों का जवाब मांगने लगती है, जिसके बाद सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। फिर वेदनी कहती है कि भाभी हमने बहुत प्रयास किया पर उन सवालों का जवाब नहीं मिला, पर हमें तमंचे का मतलब पता चल गया है। जिसके बाद मलाई वेदनी को खड़े होकर प्रैक्टिकली करके दिखाने के लिए कहती है। फिर मलाई बसंती और वेदनी को फिर से घोड़ी बनाती है और गुल्लू को पैंट और अपनी चड्डी उतारने के लिए कहती है। बाद में मलाई तमंचे के साथ साथ अब वो सभी को प्राइवेट पार्ट्स के बारे में भी बताने लगती है, जिसके बाद सभी के खिलौने ऐसे खड़े हो जाते हैं कि जिसके बाद तीनों भूखे शेर की तरह मलाई, बसंती और वेदनी को खड़े खड़े डॉगी स्टाइल में पेलने लगते हैं और तीनों मिलकर ऐसी ठुकाई करते हैं कि
मलाई भाभी सहित उन दोनों की बहुत ही चिकन निकलने लगती है कि तभी मास्टर अपने दोस्त के साथ मलाई के घर आता है। तो उनके आते ही दरवाजे से जो चीखे उनको सुनाई देती है ना, वो तो बस गजब है यार। जिसके बाद वो दरवाज़ों को खटखटाने लगते हैं। फिर ये सभी मिलकर हड़बड़ा जाते हैं और अपने कपड़े पहनकर अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं। फिर मलाई दरवाज़ा खोलकर मास्टर को अंदर ले आती है। जिसके बाद वो मास्टर के सामने उसके बेटे की तारीफ़ करके उसको इम्प्रेस करने लगती है। जिसके बाद मास्टर मलाई की बातों में आकर फिसल जाता है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। फिर मलाई अपने सभी स्टूडेंट्स को घर जाने के लिए कहती है। फिर अगले दिन गुल्लू अपने पिता से जाकर कहता है कि आगे की पढ़ाई करने के लिए अब मुझे बनारस जाना पड़ेगा, जिसके लिए मास्टर मान जाता है। फिर कुछ दिनों बाद पेपर वाला पेपर ला कर देता है। जिसके बाद मास्टर अपने बेटे का रिजल्ट देखता है। अब मास्टर रिजल्ट देखकर सीधा मलाई के घर जाता है और जाते ही वो मलाई को कस के पकड़ लेता है और उसके सारी करतूतों का भांडा फोड़ने लगता है। अब इसलिए मास्टर भी अब अपने मलाई से वो सब करने के लिए कहता है, जिसके कारण सभी स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। फिर क्या, मास्टर भी भूखे बकरे की तरह वो मलाई को ज़ोर ज़ोर से पेलने लगता है। और यहाँ पे भी देखने को मिलता है एक गजब वाला पलंग तोड़ सीन। और इसी सीन के साथ पाठशाला सीज़न 2 की कहानी भी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आपको इसकी स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताइए। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।